नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK सक्सेस पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, एक नई वीडियो आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं और जो प्यार आप लोग दे रहे हैं मुझे, उसके लिए मैं आप लोगों का बार बार दिल से धन्यवाद बोलता रहूँगा दोस्तों। और आज की जो नई वीडियो है, उस वीडियो के अंदर हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं दोस्तों, जिसको लेकर हम सभी डरे रहते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। परंतु म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जहाँ पर अगर आपके पास पेशेंस है ना, अगर आप 7-8 साल या 5 साल से ऊपर तक अगर आप टिके रह सकते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस बिल्कुल ना के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ना के बराबर आपका लॉस होने वाला है। और लॉस कब होगा वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताने की, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड और किस प्रकार आप लोगों के लिए वो म्यूचुअल फंड काम करते हैं और किस प्रकार आप वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पूरा प्लान लिखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम बचे। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, परंतु कोई बात भी मैं आप लोगों से मतलब बाकी ना रहे, वो भी मैं आप लोगों को पूरी वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा ताकि आपका जो भी डर है वो आपका दूर हो और आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा दोस्तों, एक अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। म्यूचुअल फंड के अंदर हर इंसान ने पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप ये वीडियो देखकर मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, अगर प्लानिंग है तो आप प्लानिंग बनाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड को समझना जरूरी है। क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप गोल्ड में करें, रियल एस्टेट में करें, उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है, जो हमारी थिंकिंग होती है वो क्या होती है कि हमारा जो पैसा जाता है वो शेयर मार्केट के अंदर पैसा जाता है। और जब शेयर मार्केट या शेयर बाजार की बात आती है तो वहाँ से हमें इतना डराया गया है कि हम लोग सभी डर जाते हैं कि नहीं यार, शेयर मार्केट तो कभी भी डाउन हो सकती है, कभी भी क्रैश हो सकती है, वहाँ तो लॉस ही लॉस होगा। तो डरने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो गोल्ड, रियल एस्टेट, डेब्ट और इक्विटी, मतलब हर जगह आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात आती है इक्विटी की। इक्विटी क्या है? इक्विटी के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव होते हैं, जिसको हम वोलाटाइल बोलते हैं। ज़्यादा वोलाटाइल यही होता है और ये अप डाउन होता रहता है और वहीं से ज़्यादा हमें डर लगता है। इसके लिए अगर आपको इक्विटी को जानना है तो आपको शेयर मार्केट को या शेयर बाजार को जानना होगा दोस्तों। शेयर बाजार को जानने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ मेरे सेकंड पेज के ऊपर। तो शेयर मार्केट के अंदर 3 प्रकार से आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वैसे शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी और गूगल के ऊपर भी, अदर यूट्यूब के ऊपर भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में पैसा आप 3 तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पहला जो तरीका है पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, वो होता है दोस्तों आपका खुद का, कि आप यहाँ पर खुद उस शेयर के बारे में रिसर्च करें, अपना टाइम लगाएं और उसके बाद पूरी जानकारी के बाद ही आप वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा तरीका है दोस्तों, एडवाइजर या एक्सपर्ट का सहारा आप लोग ले सकते हैं। ये एडवाइजर आपको उस फंड के बारे में या उस शेयर के बारे में बताएंगे और ये आपसे कुछ फीस भी वसूलेंगे और आपको टाइम टू टाइम अपडेट देंगे। और जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपने यहाँ पर खुद ने करनी है, मतलब वो आपको केवल गाइड करेंगे, आपने उनके द्वारा बताए गए रास्ते को फॉलो करना है, पर ट्रांजैक्शन आपने खुद ने करनी है दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, पूरा काम आपका होगा। या एडवाइजर क्या करेगा, आपका काम आसान बना देगा, आपको टाइम देने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको वो पूरा शेयर के बारे में बताता रहेगा, टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा, आपने बस उसको फॉलो करना है, पर ट्रांजैक्शन आपने खुद ने करनी है दोस्तों। अब इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो तीसरा सहारा है आपका शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने का म्यूचुअल फंड दोस्तों। और म्यूचुअल फंड की ही आज ये हमारा मकसद है कि आप म्यूचुअल फंड को जरूर समझें। अब मैं आपको इस तीसरे फंड के बारे में, या तीसरा जो ऑप्शन है आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, इसके बारे में पूरी कोशिश करूंगा बताने की। तो म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है और कैसे आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस प्रकार आपको प्रॉफिट मिलेगा, किस और लॉस भी होगा भाई, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपका लॉस होने की संभावना कितनी रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो हमारा सेल्फ का है और दूसरा ये ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ
कि किसी एक शेयर की वैल्यू 25,000 रुपये है, ठीक है। आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको पूरी जानकारी है शेयर मार्केट की। दूसरा, आपको सलाह नहीं है, सॉरी, आपको ज्ञान नहीं है और आप एडवाइजर या एक्सपर्ट का सलाह लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं, पर डर लगता है जब 25,000 रुपये, ये मैंने एक एग्जांपल लिया बड़े शेयर का, इससे भी ऊपर बड़ी अमाउंट है, चाहे वो 1,000 रुपये का शेयर हो यार, किसी के लिए वो भी बहुत बड़ी अमाउंट रहता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चाहे वो 25,000 का शेयर हो, चाहे वो 1,000 का शेयर हो, चाहे वो 10 रुपये का हो, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग मायने रखता है। तो वो क्या है, उसको डर लगता है कि यार नहीं, मैं यहाँ पर पैसा नहीं लगा पाऊंगा, अगर मार्केट क्रैश होती है तो मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो पाएगा। दूसरा, अब भाई किसी इंसान के पास 100 रुपये ही है पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर बाई करने का 100 रुपये ही है, तो क्या आप उस शेयर को खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। अगर खरीद भी लिया, ठीक है, छोटे अमाउंट में खरीद भी लिया, उसी टाइम मार्केट क्रैश हो जाएगी। वो बंदा क्या होगा, पूरी लाइफ उसके माइंड में नेगेटिविटी रहेगी कि नहीं यार, शेयर मार्केट तो बहुत खराब होता है, इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो 10 लोगों को और बताएगा, और ये क्या बन जाता है, एक 10 लोगों से आगे 10 लोगों को और पता लगता है कि यार फलाने बंदे ने पैसा लगाया था, उसका पैसा शेयर मार्केट के अंदर डूब चुका है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये अफवाहें होती हैं, और इन्हीं अफवाहों के कारण आज हमारे इंडिया के अंदर लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगा पाते दोस्तों। पर एक तीसरा ऑप्शन लेके आ चुकी है कंपनियां, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड किस प्रकार काम करेगा, आगे लेके चलता हूं मैं थर्ड पेज के ऊपर। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं एक का नाम ले लेता हूं, एसबीआई का, ठीक है। एसबीआई पे सब एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब एसबीआई ने क्या किया है, अपना एक एएमसी तैयार किया है, जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोस्तों, ठीक है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियां क्या करेंगी, ये मार्केट से, आपसे, मेरे से, सभी से पैसा उठाएंगी। भाई मैं महीने का 500 रुपये लगाना चाहता हूं, आप 1,000 रुपये लगाना चाहते हैं, फलाना बंदा 2,000 रुपये लगाना चाहता है, आप इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर पैसा डालोगे तो यहां पर ये मान के चलिए आप यहां पर यूजर हो, ये लाखों लोग इस सिस्टम के अंदर पैसा लगाएंगे, और ये जो पैसा जो आपका आता है, ये इकट्ठा हो जाता है, इसको बोलते हैं एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट दोस्तों। अब ये किसी के अंडर में चला जाता है, ठीक है। और एक बात और देखिए, यहां पर म्यूचुअल, जिसको बोलते हैं, कई बार हम एक सिंपल लैंग्वेज में कई बार बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी और कंपनी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। तो यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, आजकल तो रूम भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में शेयर किए जाते हैं, तो डर किस बात का है। तो अब यहां पर क्या होगा, जो ये कंपनियां हैं, आपका पैसा इसके अंडर में आ जाएगा एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंडर में, और यहां पर 1, 2 या 3 मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं, जो आपके पैसे को पूरा देखते हैं। मतलब आपने पैसा एक बार यहां पर इन्वेस्टमेंट किया, ये क्या करेंगे, मैनेजर क्या करेंगे, आपके पैसे को देखेंगे दोस्तों। अब ये आपके पैसे को अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदेंगे। अभी वहां तो आपने क्या कहा, एक ही कंपनी का शेयर खरीद लिया। अब दूसरा, वहां पर बड़ी अमाउंट थी, यहां पर आप एक छोटी अमाउंट में अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद पाओगे दोस्तों। और जब ये आपका पैसा यहां पर लगता है, ये लाखों हजारों लोग यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब वहां तो आपको शेयर मिलना था, अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, नैव मिलेगी, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू दोस्तों। जितने लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद जो मैनेजर है, जो वहां पर अपॉइंटमेंट किया गया है, वो आपका अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड के बारे में देखते हैं तो वहां पर देखिए उसकी होल्डिंग अलग अलग कंपनी के अंदर, किसी का 50 कंपनी में पैसा लगा हुआ है, किसी का 10 कंपनी में, किसी का 100 कंपनी में, 70 कंपनी में, 30 कंपनी में, उनकी होल्डिंग अलग अलग कंपनी के अंदर होती है। अब जो आप यहां पर एज ए को होल्डर कहलाते हो, आपने जो पैसा यहां पर लगाया, आप यहां पर एज ए को होल्डर की तरह काम करते हो। अब यहां पर 3 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई म्यूचुअल फंड, अभी तक तो आप लोगों ने देख लिया कि एएमसी तैयार होती है, उसके बाद एक एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर आपका पैसा चला जाता है, जो उसका पूरा देखरेख मैनेजर करता है, और अलग अलग कंपनी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। अब म्यूचुअल फंड के फायदे देखिए, क्या बेनिफिट हैं। पहला, स्मॉल अमाउंट में ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं, कि आप वहां पर ज्यादा, एक ही शेयर का 25,000 प्राइस आप खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। अगर खरीद भी लोगे तो माइंड में एक डर बना रहेगा दोस्तों। यहां पर एक छोटी सी अमाउंट, आपने पैसा कितना दिया, 2,000, किसी ने 3,000, किसी ने 5,000 रुपए,
तो आप यहाँ पर स्मॉल अमाउंट के अंदर ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है। मान के चलो 100 बंदों ने 500 रुपये दिया, तो आप देख सकते हैं कितना पैसा इकट्ठा हुआ। 100 बंदों ने 1,000 रुपये जमा किया तो 1,00,000 रुपये। अब 1,00,000 रुपये की वो मैनेजर क्या करेगा, फंड से बाई करेगा अलग अलग कंपनी के, ठीक है। तो तीसरा, इसके लिए एक्सपर्ट होता है जो आपके लिए काम करता है। मैं कई बार आपको ये बता चुका हूँ कि एक मैनेजर अपॉइंट होता है, वो आपके लिए काम करेगा। और इसका चार्ज भी होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भाई आपने यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका 100 रुपये जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 100 रुपये का कम से कम 99% पैसा ही आपका म्यूचुअल फंड के अंदर लगता है। जो ये 1 से लेकर 2% तक का जो चार्ज होता है, इसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जो मैनेजर की भाई और कंपनी के खर्चे भी होते हैं, कंपनी के मैनेजर जो बैठे होते हैं उनका भी होता है, वो भी अपना प्रॉफिट निकालते हैं। आप म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट एडवाइजर की सलाह से भी, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड के एडवाइजर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, वो आपको बताएंगे, वो आपको अलग एक्स्ट्रा फीस लेंगे दोस्तों। इससे अच्छा कि आप ऑनलाइन ज़्यादा बाई करेंगे तो बेटर रहेगा दोस्तों। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपकी जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाती है। अगर आप खुद शेयर में पैसा लगाओगे तो खुद उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एडवाइजर या एक्सपर्ट की सलाह लेते हो तो वो आपसे भाई मंथली फीस लेगा, वो फिर आपको गाइड करेगा, पर पैसे की ट्रांजैक्शन आप नहीं करनी है। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। एक बार आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को देखेगा, वही पैसे को लगाएगा, वही पैसे का लॉस प्रॉफिट जो भी है उसकी जिम्मेवारी होती है। अब ऐसा नहीं है कि पैसे का लॉस हुआ तो आप उसके ऊपर ये करोगे, नहीं। वो देखिए, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप यहाँ पर प्रॉफिट निकालने वाले हो। अब इसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन और इन्होंने दिया म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों ये बड़ा बेटर है। अगर आप महीने का 2,000, 1,000, 1,500, 3,000, 4,000, 5,000 जितना आप सेव करना चाहते हैं, आप SIP के अंदर कर सकते हैं। अब SIP के अंदर भी लोगों को डाउट है कि सर SIP क्या हम कंटिन्यू, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 महीने कंटिन्यू किया 2-2 हज़ार रुपये की SIP की, चौथे महीने मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मेरा कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? कोई चार्ज नहीं लगेगा। कोई आपने यहाँ पर चेक नहीं दिया कि आपका चेक बाउंस होगा और आपके ऊपर आपका एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, नहीं। एक छोटी अमाउंट आपको जरूर पे करनी पड़ेगी। वो क्या है कि आपका जो बैंक चार्ज लेता है वो आपको 10-20 रुपया वो आपको जरूर पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर ऑटो डेबिट का जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसका थोड़ा सा चार्ज आपको देना पड़ सकता है। दूसरा, आप जब अपनी SIP को कम करना चाहते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अभी 2,000 रुपये की SIP स्टार्ट की, अगले महीने आपके पास 1,000 रुपये, तो आप उसको कम कर सकते हैं। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। किसी भी टाइम अपना यहाँ पर विड्रॉल ले सकते हैं। ये तो अब तक के बेनिफिट जो मैंने म्यूचुअल फंड के द्वारा आप लोगों को बताए। भाई म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस भी होता है, उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अगर आप, सबसे बड़ी बात जो होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, कुछ मार्केट अगर क्रैश होता है, जैसा आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे, रूस और यूक्रेन के युद्ध के टाइम पे जब मार्केट क्रैश हुई थी, उस टाइम पे आपका जरूर लॉस होगा। और उस टाइम पे क्या होता है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। और पैनिक सिचुएशन में क्या करते हैं लोग, अपना SIP या जो भी म्यूचुअल फंड है आप उसको सेल कर देते हैं और अपना जो भी पैसा है आप उसको विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। और उस टाइम पे जो मैनेजर जो अपॉइंट किया होता है कंपनी ने, वो क्या करेगा भाई, वो भी अपने शेयर को सेल करेगा। जो भी उस टाइम पे उस शेयर का प्राइस होगा उसके हिसाब से उसको क्या करेगा, वो सेल करेगा। और जो भी आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको पैसा देगा। विदिन 2 और 3 डेज के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लोगों को ये डर है कि सर पैसा कितने दिन में आता है, केवल 2 या 3 दिन के अंदर आपका पैसा होता है। तो मार्केट की जो क्राइसिस आते हैं उस टाइम आपको डर रहता है कि भाई आपका लॉस हो सकता है। दूसरा, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो अपना एक्सपेंस रेशियो पे ही काम करती हैं। वो कंपनियों की देखो, मार्केट को आपको थोड़ा सा और जानना पड़ेगा कि किस फंड के अंदर मैं पैसा लगाऊं। देखिए, कुछ 100 बंदों में से 1-2 बंदा ऐसा भी होता है, आपको पता ही एग्जाम्पल होता है, एक सेब दूसरे सेब को, सभी सेब की जो भी वो है पैकिंग है उसको पूरे को खराब कर देता है। 1-2 कंपनियां क्या होती है, केवल एक्सपेंस रेशियो पे काम करती है। जैसे मैंने बताया कि 1% से लेकर 2% तक का जो इनका एक्सपेंस रेशियो होता है उसके ऊपर काम करती है। उसको आपसे लॉस या प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल आपका अपना प्रॉफिट देखती है 1-2%। और ये 1-2% कंपनियां होती है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अच्छी स्कीम के अंदर पैसा लगाना है। तो यही है, इसका ज़्यादा लॉस होने की संभावना ना के बराबर है।
अब इस लॉस को कैसे कवर कर सकते हो? मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है तो आप अपना लॉन्ग टर्म का विजन लेके आए। यहाँ पर अगर आपके पास, जिसमें 15 से 20 साल अगर आपके पास हैं, तो आप यहाँ पर अगर पैसा लगाते हैं तो आपकी जो लॉस की संभावना है दोस्तों, आपकी लॉस की संभावना ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। और एक बात और मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, अगर यहां पर आपने घटिया से घटिया भी स्कीम को ले लिया, किसी घटिया से घटिया फंड को भी ले लिया दोस्तों, आप गूगल पे सर्च करिए, घटिया से घटिया स्कीम ने भी आपको यहां पर 10% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहां पर दिया है। अदरवाइज आपको 25% तक का रिटर्न भी आप लोगों को म्यूचुअल फंड से मिलता है। तो आप यहाँ पर क्या आपको कोई एफडी, आरडी, सेविंग स्कीम, आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम 10% देती है? नहीं देती। अगर आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसी स्कीम के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तब भी आप उसको देखिएगा, कम से कम 10% का प्रॉफिट आप लोगों को मिलता है, जो आपके गोल्ड से, रियल एस्टेट से, सेविंग स्कीम से बेटर है दोस्तों। और अदरवाइज अगर आपको अच्छा मिल जाता है, अच्छी स्कीम मिल जाती है, तो 25% तक का, 15% तक का, कई बार हम कोई भी जब एग्जांपल देता है तो 15% का लेके चलता है और 15% का रिटर्न स्कीम देती हैं दोस्तों। तो ये है कि आप अभी समझ चुके होंगे कि किस प्रकार ये म्यूचुअल फंड काम करता है। आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपनी एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर करें। अगर आप 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी एक लॉन्ग टर्म के बाद 25 साल 30 साल के बाद करोड़ों रुपए बन जाता है। ये लोगों को मजाक लगता है, ये बात मैं कई बार वीडियो के अंदर बोलता रहता हूँ। अगर आप 1000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट होती है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की, आपके बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग की, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके लिए, ठीक है। तो इनके लिए आपको टाइम देना होगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपका पेशेंस। अगर मार्केट ठीक ठाक चलती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बीच में 1 2 3 साल के बाद अगर मार्केट क्रैश होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, कि आप लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को पैनिक बना देते हैं और पैनिक बना देंगे उसको, लोग अपना पैसा विड्रॉल करेंगे। अरे जिस मैनेजर को उस टाइम पे और पैसे की रिक्वायरमेंट थी, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब आपने जिस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला ना, अब वो जो मैनेजर है, मार्केट क्रैश होगी उसमें उसकी गलती नहीं है। अब पूरी ही मार्केट क्रैश होगी तो चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, अगर लार्ज कैप की कंपनी, उसके अंदर भी 10% 15% का लॉस होगा। स्मॉल कैप कंपनियां, उसमें हो सकता है 20% 30% का लॉस हो, परंतु एक ना एक दिन तो वो प्रॉफिट में होगा। अगर उसी टाइम पे और थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना थी। हम क्या करते हैं, जैसी सिचुएशन पैनिक होती है तो भाई मैनेजर तो क्या करेगा, आपका पैसा उसको पे करना है, उसको देना है, वो पैसा आपका लेके भागेगा नहीं। वो पैसा जिस प्राइस में होगा उस प्राइस में शेयर को सेल करेगा और आपको पैसा देगा, जो आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके आइए और आप यहाँ पर यकीन मानिए 15% तक का आराम से प्रॉफिट लेने वाले हो, अगर आपका 15 साल से 20 साल का विजन है दोस्तों। तो इस मकसद को लेकर अगर आप आते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा कमाएंगे। और मैंने जो आज आप लोगों को पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से म्यूचुअल फंड को समझाने की सिंपल तरीके से, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हुई हों, क्योंकि मैं नॉन एडिटिंग वीडियो बनाता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कोई दोबारा बीच में एडिटिंग नहीं करता। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ कंटिन्यू बनाता हूँ। तो हो सकता है गलती हो, तो गलती मुझे ज़रूर बताना कि मेरे से यहाँ पर गलती हुई है, ताकि आप मुझे बताएंगे तभी मैं आगे अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा और आप लोगों से भी मैं सीख पाऊँगा। थैंक यू।